أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون
السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار صدق الله العظيم माशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 13 रमज़ानुल मुबारक है, यानी अशरा मग़फ़िरत का आज तीसरा रोज़ा है और रमज़ान करीम, जिसका हमारे ट्रांसमिशन का भी नाम है रमज़ान करीम, के बहुत जल्दी हाथों से जा रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला हमें इन सादतों, इन नेमतों, इन बरकतों को समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये वो मतलब अशरा है, ये वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं कहता कि अगर अशर मग़फ़िरत शुरू हो गया तो अल्लाह की रहमत ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला तो बांटने वाला है, अल्लाह तबारक व तआला तो देने वाला है, और अल्लाह तबारक व तआला तो सिर्फ ये चाहता है कि उसका बंदा उससे मांगता जाए और वो देता जाए। वो तो बे मांगे भी बहुत कुछ देता है, और जब हम मांगेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला हमें क्यों अता नहीं करेगा। इसी के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईरानी बहन भाइयों को, हमारे इराकी बहन भाइयों को, हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को और तमाम मुस्लिम उम्मा को अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी के साथ साथ जो लोग शहीद हुए रमज़ान करीम में, घर तो दुख में डूब जाता है, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि उनकी यहाँ आंख बंद होती है और जन्नत में आंख जाकर खुलती है। और जो शहीद ये शहादत का रुतबा पाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनकी ज़िंदगी को ना सिर्फ बेहतर से बेहतरीन कर देता है और आखिरत में भी वो पुल्ले सिरात पर से गुजरते हुए जन्नत की तरफ दाखिल होते हैं। इसी के साथ साथ अब हम अपने स्पॉन्सर की तरफ चलेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मरहबा गुलबहार, जहां प्यार वहां मरहबा। गुलबहार फलों और ख़ास जड़ी बूटियों के अर्ज से तैयार करदा। मरहबा गुलबहार नाल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का, जो आपको देते हैं 25% एक्स्ट्रा कवरेज के साथ पॉकेट एफिशिएंट कलर, जो कि आपकी पॉकेट पर ना भारी पड़ता है और आपको देता है एक कोट में बेहतरीन कवरेज। इसी के साथ साथ एडोर, जिनकी गिफ्ट हैम्पर हमारे साथ मौजूद है। स्टिक ओ ग्लू, समद ग्रुप ऑफ कंपनी की जानिब से उनका गिफ्ट हैम्पर हमें मौसूल हुआ। पांडा केमिकल की जानिब से हमें जिनका टैगलाइन है सफाई और हिफाजत, साथ साथ जिनकी तरफ से हमें ये वॉशिंग मशीन और दीगर तहफ़ मौसूल हुए। इसी के साथ कोबरा हाइजीन वालों की तरफ से हमें जो है वो गिफ्ट हैम्पर मौसूल है। पॉपिटोज के 4 डिफरेंट फ्लेवर, जो कि आपके बच्चों का मनपसंद एक स्नैक है, यानी आपके बच्चे पापड़ खाना पसंद करते हैं तो वो उसमें पॉपिटोज इज द फर्स्ट। अच्छा, वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क, जिसकी 1 साल की मेंबरशिप आपको फ्री दी जा रही है। आप अपनी फैमिली के साथ जाएं और इंजॉय करें इस पार्क को और अपनी इवेंट्स को बेहतर से बेहतरीन बनाएं। इसी के साथ साथ मेट्रो फूड इंडस्ट्रीज की जानिब से गिफ्ट हैम्पर हमें मौसूल है, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिक हमेशा साथ साथ, जहां बाइक वहां यूनिक। इसी के साथ सेंट एंड सीक्रेट, जो कि पाकिस्तान का अपना ब्रांड है और खुशबू तो हर दिल में घर करती है। नॉर्थ वॉक की जानिब से आपको गिफ्ट वाउचर यानी शॉपिंग वाउचर दिया जा रहा है। न्यूटॉन बेकरी और वे जो है हमारे, यानी न्यूटॉन बेकरी हमें अफ्तार स्पॉन्सर करती है, और इसी के साथ साथ वे वाटर का बहुत बहुत शुक्रिया कि जो हमें पानी फराहम करते हैं। यूथ ऑफ पाकिस्तान फाउंडेशन, जो कि हमारी अफ्तार की एक और स्पॉन्सर है। हरपल ताज़ा बाय स्पेक्टोस, जो कि आपको देता है हरपल ताज़ा और तवाना होने का एक राउंड क्लिक, यानी चाय पिए जे सुबह हो या शाम, यानी सहरी और अफ्तार। गैलेक्सी स्मार्ट सिटी जो आपके लिए लेकर आया है 10 अदद प्लॉट्स, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके मुंतजर हैं। आपने कॉल करनी है, आसान से सवाल का जवाब देना है और प्लॉट आपके नाम हुआ। इसी के साथ ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल जान जीज रोड, जो कि आपको देता है बेहतरीन
फ्लेवर, फूड और इकोनॉमिकल प्राइस। इसी के साथ ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल में आपका बच्चा जाता है तालीम हासिल करने, बेहतरीन इन्वायरमेंट में एक कम बजट में आपको बेहतरीन तालीम देते हैं। इसी के साथ खुद मुहाफिज वेलफेयर फाउंडेशन जो कि आपको अपने कदमों पर खड़ा करता है। इसी के साथ साथ अब हम आएंगे कारी हाफिज सुहेल साहब, जिन्होंने हमेशा की तरह एक खूबसूरत अंदाज में किरत की और इनका अंदाज बिल्कुल वाकई में दिल को छूने वाला है। और इंसान ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला का जितना भी नाम ले उतना ही वो आगे कामयाबी की तरफ जाता है। उसी के साथ हसन रज़ा कादरी, आपको भी खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती कुदरतुल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और मुफ्ती साहब, अब सवाल आपसे जो कि मैं कहते हैं ना कि ज़िंदगी के अमूर पर हम जब बात करते हैं, हमें ज़िंदगी की कुछ हकीकतें, तो उस बारे में हम बात करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में तौबा के बारे में क्या फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सबसे पहले मैं आपका और आपकी तमाम टीम का बेहद मशकूर हूँ कि मुझे यहाँ पर हाज़िरी की सआदत बख्शी है। आप जानते हैं कि बख्शिश और मग़फ़िरत का महीना जारी और सारी है। अल्लाह ताला की रहमत सुबह शाम अपने बंदों को आवाज़ें दे रही है और अल्लाह ताला दिन के वक्त भी अपना दस्ते रहमत फैलाता है और रात के वक्त भी दस्ते रहमत फैलाता है कि उसके गुनाहगार बंदे अगर उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें तो अपने बंदों की बख्शिश फरमा दे। और ये ऐसा बरकत वाला महीना है कि इसमें तो हर इफ्तारी के वक्त अल्लाह ताला ऐसे 10-10 लाख गुनाहगारों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है कि जिनके गुनाहों की कसरत की वजह से उन पर जहन्नम वाजिब हो चुका था। तो इस बरकत वाले महीने में अल्लाह ताला से जितना ज़्यादा हो सके हम इन कीमती लम्हात को काम में लाते हुए अपने मालिक को राज़ी करें, उसके सामने सर झुकाएं और अपनी बख्शिश का सामान करें। अल्लाह से अपने गुनाहों से सच्चे दिल से माफ़ी भी तलब करें और आइंदा गुनाह ना करने का अपने मालिक से सच्चा वादा करें। बिल्कुल ऐसा ही आपने ये एक चीज़ माशरे में मुलाज़ की होगी कि जो शिद्दत से जिसका जो है वो एहसास होता है वो ये है कि हम देखते हैं कि माशरे में हर चीज़ से बरकत उठ गई है। हमारी मोहब्बतों से बरकत उठ गई है, हमारे घरों से बरकतें चली गई हैं, हमारी उम्र से, हमारे कारोबार से, हर चीज़ से बरकत ख़त्म हो गई है। तो कभी हमने सोचा कि ये बरकत का ख़त्म होना ये किस वजह से है? तो इसका असल बुनियादी जो उसकी वजह है वो ये है कि गुनाहों और मासी की कसरत की वजह से अल्लाह ने हमसे बरकत को उठा लिया है। क्या हम असल से दूर होकर उस सिमत में जा रहे हैं जो कि दीन इस्लाम ने हमें सिखाई ही नहीं। बिल्कुल, जो हमारा मकसद हयात है हमने उससे मुंह मोड़ा है और अपने मालिक की दहलीज से हम जब से दूर हुए हैं तो हमारे अंदर से बरकतें ख़त्म हो गई हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमें बरकतें लौटा दे तो उसका वाहिद तरीका यह है कि अपने करीम परवरदिगार की बरगाह में हाज़िरी देनी होगी, सिद्क़े दिल से माफ़ी तलब करके उसको राज़ी करना होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि तौबा एक ऐसी नेमत है कि इसकी वजह से अल्लाह ताला का बंदे को कुर्ब हासिल होता है और अल्लाह अपने बंदे पर बहुत ज़्यादा खुश होता है इस बात पर। जैसे मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 222 आपके सामने पढ़ी, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नल्लाहा युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतताहिरीन। बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वालों को और पाक साफ़ रहने वालों को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। और इसी तरह अगर आप सूरह नूर उठाएँ तो उसकी आयत नंबर 31 पे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुमिनून लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि ए ईमान वालो तुम सारे के सारे अल्लाह की बरगाह में तौबा करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। तो इस आयत से हमें सबक ये मिलता है कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह में दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ अता फरमाए तो उसका वाहिद ज़रिया और हल ये है कि अपने रब से अपने गुनाहों की तौबा करके अपने मालिक से सुलह करें और आइंदा गुनाह ना करने का अपने रब से वादा करें और अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा उसकी इताअत और फरमाबरदारी में गुजारें। तो मालिक का वादा है कि अल्लाह ऐसे बंदों को दुनिया में भी कामयाब फरमाता है और आखिरत में भी कामयाबी उनके मुकद्दर में लिख देता है। सुभान अल्लाह। इसी के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा की फजीलत किस अंदाज में बयान की है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन पर जब हम नज़र करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फ़रामीन हैं कि जिसमें आप अलैहिस्सलाम ने तौबा करने वालों के फ़ज़ाइल को बयान किया है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस मुबारक है, हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके रावी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह फरमाता है ए आदम के बेटे, जब तक तू मुझसे दुआ करता रहेगा
और मुझसे मग़फ़रत की उम्मीद रखेगा, मैं तेरे गुनाहों को माफ़ करता रहूँगा, अगरचे तेरे गुनाह कितने ज़्यादा क्यों ना हो, मुझे इसकी परवाह नहीं है। यानी तू कितना बड़ा गुनाहगार ही क्यों ना हो, जितने ज़्यादा गुनाह लेकर मेरी बारगाह में आए, मुझसे माफ़ी का तलबगार हो, तेरे गुनाहों को माफ़ करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और फरमाया, अल्लाह फरमाता है, ए आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदियों तक पहुँच जाएं और फिर तो मुझसे मग़फ़रत तलब करे तो मैं तेरे सारे गुनाहों को बख्श दूँगा। मैं इसकी परवाह नहीं करता कि तेरे गुनाह कितने ज़्यादा हैं। लेकिन उसमें कुछ गुनाह ऐसे हैं जिसकी माफ़ी नहीं है, जिसमें एक ज़ना है, सूद है, माँ बाप की नाफरमानी है, जब तक वो लोग माफ़ नहीं करते। ये आपने बात जो की है ना, असल में एक है हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। लेकिन हमें तंबीह इसलिए करनी है मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, कि हमारे यहाँ पर ना लोग बीच की बात को पिक करते हैं, तो मैं आइडेंटिफाई साथ साथ करता रहता हूँ कि भाई कल कला को बोलेंगे मुफ्ती साहब ने तो प्रोग्राम में ये बोला था, तो हम उन चीज़ों की भी निशानदेही कर दें कि जिन जिनकी बख्शिश नहीं है, कि अल्लाह ताला ने भी कहा कि इनकी मग़फ़िरत मैं कबूल नहीं करूँगा, क्योंकि सूद तो वैसे ही अल्लाह ताला को ललकारने वाली बात है ना, कि हिम्मत है तो आकर लड़ो। असल में जो है ना, कुरान ने जो उसूल बयान किया अल्लाह ताला ने कुरान पाक में, उसमें जो जिस चीज़ का जिक्र हुआ है, अल्लाह फरमाता है कि शिर्क के सिवा मैं हर गुनाह को बख्शने वाला हूँ। अगर बंदा सच्चे दिल से माफ़ी मांग लेता है, जो अल्लाह के हकूक़ हैं उनमें माफ़ी का तलबगार होता है, अल्लाह माफ़ कर देता है। रही बात बंदों के हकूक़ की, उसमें हक तलफ़ी की है, तो उसमें आप अलैहिस्सलाम का फरमान है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अपने भाई की इज़्ज़त पर हमला किया हो या उसके साथ किसी और लिहाज से ज़्यादती की हो, तो आज दुनिया में ही उससे माफ़ करा ले, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिस दिन ना दिरहम होंगे ना दिनार होंगे, फिर उस जालिम को अपनी नेकियां देकर उस मजलूम को राज़ी करना पड़ेगा। तो हकूकुल इबाद एक अलहदा जो है वो एक चीज़ है, तो उसमें जिसके साथ ज़्यादती किया, जब तक वो माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह किसी सूरत में माफ़ नहीं करेगा, और उसकी तो तौबा भी कबूल नहीं होती जो माँ बाप का नाफरमान है या सूदखोर है। अच्छा जी, हम आते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब कोई माफ़ी मांगता है उसको क्या इनाम अता करता है? अल्लाह ताला से जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे तो उसका सबसे बड़ा इनाम तो ये है कि अल्लाह पाक उससे राज़ी हो जाता है, और जिसको अपने रब की रज़ा हासिल हो जाए, उससे बड़ा इनाम मेरे ख्याल में और कोई नहीं हो सकता। सुभान अल्लाह। कि जिससे मालिक राज़ी हो जाए, उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हो जाएँ, तो ये उसके लिए बहुत बड़ी जो है वो खुशबख्ती की बात है। इसके अलावा भी अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों से बहुत सारे जो है वो कुरान पाक में भी जो है वो इनामात का वादा किया, और हदीस मुबारक में भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ऐसे मकामात पर सच्ची तौबा करने वालों के लिए जो है वो खुशखबरी का आप अलैहिस्सलाम ने उनको मुजदा सुनाया है। जैसे कुरान पाक अगर हम उठाते हैं तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहार, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए तो अल्लाह उनके लिए जन्नत में ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, वो हमेशा उसके अंदर रहेंगे। कहीं अल्लाह ताला सूरह बय्यना में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति उलाइका हुम खैरुल बरिया, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे काम किए यही सबसे बेहतरीन मखलूक हैं। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बेशुमार मकामात पर नेक काम करने वालों और अपने रब की इताअत पे ज़िंदगी बसर करने वालों को इनामात की खुशखबरी दी है। सुभान अल्लाह। इसी जब अल्लाह तबारक ताला की ज़ात मुबारका की बात हो, हसन रज़ा काजी से हम हमद बारी ताला ना सुने, ऐसा हो नहीं सकता। हसन, आपकी तरफ हम जाएंगे, हमद बारी ताला के साथ ही हम ब्रेक पर जाएंगे और उसके बाद वापस आकर आपसे मज़ीद बात करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू, तेरी शान अम्मा नवालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू, अल्लाहु जल्ला जलालहू, तेरे नाम पर ऐ मेरे खुदा मेरा दिल फिदा, मेरी जान फिदा, मेरे रूह की है यही ग़िज़ा, तेरा नाम लब पे रहे सदा, तेरा नाम लब
रहे सदा, हो तेरी रज़ा मेरी आरज़ू। अल्लाहु जल्ला जलालहु, अल्लाहु जल्ला जलालहु। मैं गुनाहगार हुए खुदा, कोई नेक काम न कर सका, कि न हो सका तेरा हक अदा। तेरी रहमतें हैं बेबहा, तेरी रहमतें तू है बेबहा। रहूं मैं हमेशा ही सुरख़ुरो, अल्लाहु जल्ला जलालहु, अल्लाहु जल्ला जलालहु। रेटलेस लगाया हुआ नहीं है आपने? रेटलेस नहीं लगाई हुई? क्या क्या रेट दे रहे हैं आपको ये? मुझे इन्होंने 480 दिया और 800 रुपये बोले थे। 480 से ठीक है, लेकिन रेटलेस क्या है आपकी? 450 मैं रेटलेस लगी हुई है और अंडे आप दे रहे हो 250 260, क्या मतलब? मैम ये मैं तो अभी आया था, कल का रेट था ये पहले का। दुकान तो आपकी है ना भाई? ये दुकान मेरी है। तो आपके वर्कर तो नहीं डिसाइड करेंगे ना? नहीं वर्कर डिसाइड नहीं करेंगे, आप करोगे, आप लेके जाओगे ना प्रॉफिट दुकान का, या वर्कर लेके जाएंगे वो आपको तनख्वाह देंगे? पाव 60 रुपए का बनता है। 200 पे लगा दो। शाबाश, जल्दी दो जल्दी। लिस्ट की तरह रेटलेस किधर है आपकी? लिस्ट वो भी नहीं है आपके पास, रेट भी आप ज्यादा दे रहे हो। इस समय मौजूद हूँ, ये है यासीनाबाद का इलाका, ये चुरंगी है और हम देख रहे हैं कि फेडरल एरिया सेंट्रल का ज़िला है और यासीनाबाद चुरंगी के करीब हम खड़े हैं। यहाँ पर हम आए हैं, इससे कबल आपने थोड़ा बहुत देखा होगा कि हम ADC 2 के साथ थे, मिस नेहा के साथ, लेकिन बहरहाल उनके पास चूँकि वक्त की कमी थी, इस वजह से हम खुद भी चाह रहे हैं कि विदाउट मजिस्ट्रेट हम देखें कि मार्केट के अंदर की क्या सूरत हाल है। इस वक्त हम यहाँ पर खड़े हैं और खड़े होकर देख के साथ ही हम यहाँ पर जो फ्रूट वाले हैं उनसे पूछ लेते हैं कि वो क्या हिसाब किताब चला रहे हैं। अच्छा, लिस्टें वगैरह नहीं होती तुम लोग? लिस्टें कहाँ है? आते हैं जब देने, कभी कभार दे के जाते हैं, रोज नहीं आते हैं। तो ये क्या हिसाब बेच रहा है? 250 रुपये किलो सर, 250। तो कैसे पता 250 रुपये सरकार का? सरकार का ही रेट आ रहा है बड़े भाई, हाँ? सरकार का ही रेट है, जिस दाम का मिलता है उस दाम का ही बेचना पड़ता है हमें। ठीक है, वैसे सरकार का रेट भी 260 रुपये है। 200 250 200 मिल रहा है। हाँ, 200 ही मिल रहा है, वो बेच रहा होगा। हाइब्रिड है, सख्त वाला जो है ये लेकिन 260 का तरबूज है सर जी, ये है ना वही नहीं यार, ओ भाई ये तरबूज है ना, तरबूज है ना, ये मुझे सिखाने आए हैं, ये खरबूजा है। हमें पता है खरबूजा, हमें पता है, आगे आ जाओ, हमें पता है, हमें नहीं सिखाओगे कौन तरबूजा या खरबूजा है। और केला के साथ दे रहे हो? 250 रुपये दरिया में। केला तो सही है, क्वालिटी भी सही है। ये वाली क्या हिसाब है स्ट्रॉबेरी? पाओ वो छोटी है स्ट्रॉबेरी है, ये बड़ी वाली है। ठीक है, बात ये कि इस वक्त फ्रूट भी जो महदूद है मार्केट के अंदर। और गुलाची के साथ दे रहे हो? 150 रुपये। गुलाची 150 रुपये। हम विदाउट मजिस्ट्रेट है, ये देख रहे हैं कि सारी चीज़ें, उसके बाद अगर मुनासिब हुआ तो हम मजिस्ट्रेट को यहाँ बुलवा लेंगे। ये धारीदार क्या चल रहा है? 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो काट के देते हो? हाँ जी, 150 रुपये किलो धारीदार तरबूज जी। सेब वगैरह सेट हो गए इमरान। सेब कौन है? मैं कह रहा हूँ सेब क्या साथ चलता है? सेब 400 है, 250 है। तो ये बेचने के लिए नहीं खड़ा हुआ? नहीं वो तो मैं तो माल खरीदने के लिए आया, उसको बोला 1 मिनट रुको, माल उतार रहा है। आप खरीदार हो? ये सस्ता देता है क्या? रेट इसके मुनासिब है, रोजाना हम लेके जाते हैं, रेट इसके मुनासिब है। मतलब कि आप
बेचते हो या नहीं हम तो रफ्तारी के लिए लेके जाते हैं, घर के लिए सामान लेके जाते हैं। माशाल्लाह इमरान भाई के रेट अच्छे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हिसाब चल रहा है? किलो 300 है, 300। और वो वाला 400 है, बड़े वाला। वजह वो क्वालिटी अच्छी है। क्वालिटी अच्छी इस वजह से। हाँ जी। और बाकी चीज़ें केले वगैरह? केला 200 रुपये है, बड़े वाला केला 200 है। ये वाला केला 200 है। क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ जी, ये देखिए केला भी अच्छा है, केला भी अच्छा है क्वालिटी तो अच्छी है जी, क्वालिटी बहुत अच्छी है। और ये वाला केला ये वाला 150 लगाए, अभी नहीं लगाओगे, बेच के हिसाब से रहो। 150 रुपये। और सेब? सेब बड़ जो सा लाल वाला है 400 रुपये किलो है, ठीक है। ये हरे वाला 250 रुपये। जी हम तो आपको दिखाना चाह रहे हैं कि रेट्स क्या हैं मार्केट के अंदर विदाउट मजिस्ट्रेट। तो हम चल के मजीद इसको भी देख लेते हैं क्या सब चल रहा है। केला छिदर में ना, ये 200 है, ये 250 है बड़े वाला। तो तुम महंगा बेच रहे हो, इससे बड़ा केला है। अल्लाह खैर करेगा, फिर वो 200 दे रहा है, सही दे रहा, हम गलत दे रहे हैं। तुम गलत दे रहे हो, 200 रुपये दे रहा है बड़ा केला, 250 रुपये छोटे केले दे रहे हो। ये 250 रुपये खुद को आया, छोटा बड़ा केला 250 रुपये खुद को। तुम्हारे बराबर में है ठेला हुआ, वो 200 रुपये में दे रहा है। वो आपको देख के गलत बयानी कर रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, हमें देख के गलतफहमी कर रहा है। हमने 250 रुपये ये खुद को आया, आप रोजे साथ आपको कसम उठा के बोले, ये 250 रुपये छोटा बड़ा खुद को आया है, आपको साथ ले चले जिससे पास से आया है। वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मतलब वो बराबर वाला झूठ बोल रहा है। हम आपको दे के, हमने तो क्लियर बात बोली है, ये 250 है, ये 200 है। क्यों 250 रुपये हमें खुद को आया है ये केला। अभी भी मैंने आपको दे के 50 कम बताए हैं। 300 बेच रहे हो? रेट तो 250 ले, 300 गाल ले नहीं रहा, 300 बेचे तो रोजी है, 300 बेचे रोजी भी नहीं है। 250 ही बिक रहा है, 250 आया छोटा बड़ा साथ। क्या करें अब, रोज समय तक चोर बाजारी लगाई, रोजों में ये सबसे मुश्किल महीना हमारे लिए है। कोई और काम कर लो ना। क्या करें अब, इससे अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। लिस्ट भी नहीं है सरकार का, रेडिश नहीं है हमारे पास। डर नहीं है कि या मजिस्ट्रेट आ जाएगा या कोई आ जाएगा तो मत चालान हो जाएगा। साथ लेके चल पड़ेंगे, जिस पे आए ये 250 रुपये खुद को आया, हम झूठ थोड़ी बोल रहे हैं। सरकार का रिस्क तो रखना चाहिए ना। क्या करें, हम नहीं रिस्क लेके दे ही नहीं जाते इधर, हम क्या करें। लोग पूछते हैं, आवाम आती है तो लिस्ट का पूछते हैं, कोई भी नहीं पूछता। बात वही है कि सिंपल सी बात यह है कि आवाम भी जो है वो इस बात को ख्याल नहीं करते कि सरकार का नर्ख है या नहीं है, लिस्टें हैं या नहीं है, बस खरीदारी होती है, मोल तोल भी नहीं करते। लेकिन बहरहाल ये एक सूरत हाल है जो कि सुल्तान हम कैमरे की आँख पे दिखा रहे हैं कि जब मजिस्ट्रेट आता है या जब अफसरान आते हैं तो उस वक्त जो है चीज़ों के रेट जो है वो सस्ते हो जाते हैं, चालान भी होता है। जब वो चले जाते हैं तो उसके बाद फिर वही चालान की रकम जो है ये दुकानदार जो है आवाम से वसूल करते हैं। तो ये वो चीज़ें निशानदेही है जो आपको दिखा रहा है। यासीनाबाद की चुरंगी है, दिस इज सेंट्रल का इलाका है, और हम चल के देखते हैं कि मज़ीद क्या सूरत हाल है। क्या हाल है? बस ठीक है। मतलब ये कि जब मजिस्ट्रेट आता है, पुलिस आते हैं, तो उस वक्त तुम लोग की फुर्तियाँ लगी हुई होती है ना। बात नहीं, हमारा भाव माशाल्लाह हल्का ही होता है। ऐसी बात, ये बेच रहे हैं 120, वो बेच रहे हैं 160। खैर भाई 160 के तो नहीं है, वो तो 150 से ज़्यादा का माल यही आ रहा है, ये सब मिला के दे रहे हैं लोगों वाले, समझे। क्वालिटी की, तुम्हारी क्वालिटी भी ख़राब है। नहीं कोई धूप से नहीं, क्वालिटी ख़राब ही कर सकते। 2 से 3 दिन पुराने पके हुए केले आ गया। ये खरबूजा, और ये खरबूजा भी मार्केट में इस वक्त जो है ज़बरदस्ती लाया गया है। ये अभी तक इसकी पूरी फसल नहीं आई है। क्या हाल है, खैरियत से है आप? माफ़ी चाहते हैं कि आपको आराम की मैंने मुखल किया। क्या हिसाब चल रहा है? 200 रुपये किलो है। 200 रुपये किलो। ये कह रहे हैं कि अभी सीज़न नहीं है इसका। ये सीज़न आउट है ना, इस वजह से थोड़ा महंगा है, नहीं तो ये सीज़न। ये मीठा भी नहीं है, ये तो बिल्कुल कद्दू की तरह होगा मीठा, बेफिक्र हो। 200 रुपये सही बेच रहा है ये? 200 रुपये किलो बेच रहे हैं। लिस्टें नहीं तुम्हारे पास सरकार की? लिस्ट दे रहे, 1-2 दफ़ा आए हैं पहले रोज़े देने, अभी नहीं आ रहे हैं। लिस्ट देंगे तो हम भी रखेंगे ना। मतलब आप खुद नहीं ले, मतलब जब देंगे तो लेंगे। मंडी जाना नहीं हो रहा, मंडी जाएंगे तो उधर से मिलती है, इधर नहीं आती। आप मोबाइल से आप अपने उस पर देख ले, आप वेबसाइट पे, तो वेबसाइट से आप यूट्यूब देखते हो, आप फेसबुक देखते हो, आप इंस्टाग्राम देखते हो, तो आप ये भी दिखा लो। चलो बहुत बड़ी बात है। मतलब ये है कि ये है बहाना।
देने आएंगे तो सरकार हम भी रखेंगे ना। सरकार नहीं देंगे, ये आप गलत कह रहे हो, आप मोबाइल से निकाल सकते हो। नेचुरली बात ये है कि रमज़ान आता है, कमाने का महीना। अब ये सरकार की लिस्ट अगर रख लेंगे, आवाम ने देख लिया, तो वो तो कहेंगे इसमें ही दो, और नहीं देंगे तो पीछे से मजिस्ट्रेट आ जाएगा, तो जितनी की बचत नहीं की उतना तो इनका चालान हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये सरकार की लिस्ट नहीं रखते। बहरहाल हम आपको निशानदेही कर रहे हैं। फिर ये देखें कि क्या सूरत हाल है। आवाम भी जो है वो कहते हैं कि सरकार की लिस्ट जो है वो नहीं पूछती। ये किनो अगर क्या था, लिस्ट क्यों नहीं लगाते? लिस्ट है कहाँ है ये लिस्ट? की बात तो छुपा के रखा हुआ है। नहीं हमारे पास है, इधर ये तो मोड़ के रखा हुआ है तुमने। नहीं ये तो मोड़ के रखा हुआ है, ये तो तुमने लगाया हुआ ही नहीं था लिस्ट। ये जो चीजें तुम बेच रहे हो, ये सस्ती बेच रहे हो या अपने हिसाब से बेच रहे हो? नहीं सस्ता तो नहीं बेच रहे। हम भी जो है ना इधर जो है ना किराया भरते, इसके पीछे किराया भी आते हैं मंडी से ला के, तो 10-20 रुपए रख के हम खाम खा बेचते हैं। ये जो सरकार का लिस्ट है, इसमें जो रेट है उस पर बेच रहे हो या अपनी मनमानियाँ कर रहे हो? नहीं उस पे बेच रहे, लेकिन थोड़ा उससे 5-10 रुपये ऊपर। चलो जी, बात सच बोल रहा है वो और बात गलत नहीं बोल रहा। और ये केले वगैरह क्या था बेच रहे हो? केले 200 रुपये दर्जन है। बात यह है कि ये तुमने बात सही कही है बनिस्बत उसके। तेरे तरबूज क्या था दे रहा है? तरबूज 160 रुपए की। काट में किलो काट के? हाँ काट के देगा। बिल्कुल काट। तो रेट क्या है सरकार का? सरकार का रेट सुनो, सरकार रेट तरबूज 160 तक 150। आप लोग सरकार का रेट मांगा करें, ये इसकी वजह से ये लोग बड़े पक्के हो जाते हैं। लेकिन आवाम पूछती भी नहीं। हाँ सही बोल रहे हैं। आवाम पूछते, अच्छा आपको नहीं पता सरकार का रेट क्या है? नहीं पता ना, इनके पास लिस्ट नहीं। अब आप ये जितने का बोलोगे आप 10-20 रुपए कम करा के ले लोगे। आपको दिखा तो रहे थे लिस्ट ये। अरे सर जी वो मोड़ के रखा हुआ था। अच्छा मैंने बोला तो उन्होंने निकाला। अब ये मोड़ के रखने के लिए रखा हुआ है कि या आप उसको शो करें? दिखाओ भाई, निकालो, हमें भी दिखाओ लिस्ट अब सारी। दिखाओ हाँ, ये कब का है? रेट देखो पहले, ये डेट देखेंगे। डेट है आज 19 फरवरी का। ये रखो, चलो ये 19 फरवरी का तुम आज दिखा रहा है। आज तो नहीं लाया है किसी ने, नहीं लाया है। ये 19 फरवरी का है। फिर अब ये है तमाम सूरत। लेकिन ये कि आवाम भी जो है वो ये चाहते हैं कि उनके फ्रूट जो है वो रमज़ानों में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, इसलिए उनको भी इनकी फ़िक्र नहीं है 5-10 रुपये अगर चीज़ें महंगी मिल रही हैं। नेचुरली हम ये मार्केट में खड़े हैं, ये गरीब और मुतवस्सित तबके की आबादी है, लेकिन यहाँ पर भी हम ये देख रहे हैं कि फ्रूट के रेट में फ्लक्चुएशन है सरकार के रेट के मुकाबले में। कहीं पर भी हमें सरकार का नर्क जो नज़र नहीं आ रहा कि वो आवेज़ा हो। सरकार का नर्क कहीं भी नहीं। ये वो तमाम सूरत हाल जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास टाइम नहीं होता। फेडरल एरिया बहुत बड़ी इलाका है, गुलबर्ग का जो सब डिवीज़न है ये उसका हिस्सा है, और यहाँ पर भी ये सूरत हाल है कि असिस्टेंट कमिश्नर्स के पास टाइम नहीं है, कोई है ही नहीं असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग में। और जब दीगर जो लोग कर रहे हैं प्राइस चेकिंग, जिसमें ADC 2 वगैरह या जो भी दीगर जो अफसरान कर रहे हैं, उन्हें प्राइस चेकिंग के हवाले से कुछ भी इल्म नहीं है, कुछ भी इल्म नहीं है। ना उन्होंने यहाँ दौरा किया, ना देखा कि मार्केट के अंदर जो है क्या चीज़ है, कितनी में फ़रोख्त हो रही हैं। बस जी सर, किस लिए मूवी बना रहे हैं? अबे चोर तो बचे, सब बाजार में चोर बैठे हैं। क्या मैं वो चोरी दिखा रहा हूँ? क्या इन्हीं चोरों को दिखा रहा हूँ। ये चोरों क्या करेंगे? कुछ नहीं, अब बस हो गया खत्म। आपने क्या लेना था? तो फिर 200 मिले, 300 बेच रहे हैं। 300 रुपये क्या हो गया भाई? खरबूजा के रेट है 250 रुपये, 260 रुपये। 300 रुपये बता रहा है उनको। वो वाला तो वो वाला क्या? ये क्या बकरी खाएगी क्या? ये इंसान को दे रहा है, बकरी को दे रहा है? हाँ, ये महंगी मार्केट है। और जहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो वो रेट लगाते हैं सारे के सारे छापियाँ लगाते हैं और मुख्तलिफ जो ये फुटपाथों पे लगाते हैं, इनका टाउन इंतज़ामिया से भी मामला होता है। ये टाउन इंतज़ामिया की मर्ज़ी से यहाँ लगाते हैं और भत्ता देते हैं पुलिस वालों को भी, टाउन वालों को भी। हुकूमत चोर है यहाँ, ये भी चोर है। और रोज़ा रख के जो है ना वो उसके बाद ये है कि वो चीज़ें जो महंगी बेच रहे हैं। बहरहाल ये एक निशानदेही है। ये पूरी मार्केट है यासीनाबाद की, चुरंगी के करीब है, और यहाँ पर तमाम फ्रूट्स मौजूद हैं।
लेकिन फ्रूट्स के जो रेट्स हैं वो रेट्स जो है वो सरकार के नर्फ से ज़्यादा है और सरकार का इन्होंने लिस्ट भी नहीं लगाई हुई। मेरे ख्याल में असिस्टेंट कमिश्नर के पास टाइम नहीं है कि वो आके इन मार्केटों पे देखें। छोटे छोटे ठेले वालों के पास चले जाते हैं और बड़ी इन मार्केटों में जहाँ पर कि एक रश है वहाँ पर आने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। अमरूद क्या साथ दे रहा है? रोज 200 रुपये किलो सर। 200 रुपये किलो? 200 रुपये किलो। अमरूद की क्वालिटी अच्छी है, हैदराबाद वाला है ना। कितने मतलब ये कि ये 200 रुपये पहले रोजे से बिक रहा है या अभी कम किया बिक रहा है? शुरू से ही 200 रुपये बिक रहा है। यहाँ महीने 1.5 महीने पहले ही 200 रुपये बिक रहा है। चले ये हम थोड़ा सा रह गया, हम इसके साथ चलते हैं। एक और ठेला है फ्रूट का, हम इसको देख लेते हैं। भाईजान साहब वाले को कौन है ये? इधर वालेकुम अस्सलाम। आपको जी बड़े भाई। भाग क्यों रहे? भाग कहाँ रहे? इधर ही खड़े हैं बड़े भाई। कहाँ जा आपको रहे हैं? बुला रहा हूँ, आप उधर भाग रहे हो। नहीं, वो तो उस बंदे उस भाई ने भेजा है। सफाई कर रहा था वो, इसलिए थोड़ा साइड पे हुए थे। पख्तून है? पख्तून है? नहीं, पंजाबी है सर। पंजाबी है जो उसने अपनी जुबान में तुमसे कहा था, तू इधर आया। जी बोले। भागने से कोई फायदा नहीं होगा, भागने से ये फायदा, भाग जाओगे तो कोई फायदा नहीं, भाग जाओगे ये सारा उठा के ले जाएंगे। थोड़ी थोड़ी कर रहे हैं बड़े भाई, इधर ही खड़े हैं। भाग अरे लोग कह रहे हैं चोर हो तुम लोग। कौन बोल रहा है? आवाम कह रही है कि महंगा बेच रहे हो। महंगा मंडी से ही महंगा आ रहा है बड़े भाई, हम खुद परेशान है इधर। इतना महंगा फ्रूट मंडी में है, हर चीज महंगी है। खरबूजा 9,000 10,000 रुपये मन है, क्या रेट बेचे आगे बताएं हमारे को। तो मतलब ये है कि सरकार का जो एक रख होता है वो लिस्ट क्यों नहीं रखते? तो जाके पूछे ना मंडी वाले, जौन सा ना महंगा बहुत बेच रहे हैं मंडी वाले, हम आगे से फिर क्या रेट बेचे बताए? हम तो भाई मेरी बात सुन, रोजा दादा लग रहा है। सरकार का एक लिस्ट आता है, सरकार का लिस्ट है, उसमें बता दे कि क्या हिसाब है खरबूजा। खत्म। 250 रुपये किलो है बड़े भाई। तू कौन है? ये भाई है मेरा। तो 250 रुपये किलो, तो तुम अभी क्या हिसाब पे? 250 ही बेच रहे हैं जी। बाकी जो चीज़ें इसकी जो लिस्टें आती हैं, सेब की, कुलाची की, केले की, इनकी लिस्ट होती है। जब आवाम आएगी लेने के लिए वो कम से कम देखेंगे तो सही कि लिस्टों में रेट क्या है। लिस्ट कोई देके नहीं जाता इधर, हमें लिस्ट पहुँचाएं इधर। और जो सरकार का रेट है, जो मंडी का रेट है, वही रेट पे लिस्ट पहुँचाए ना इधर हमारे पास। हम भी उसी रेट पे ही बेच रहे हैं। हम कौन सा बढ़ा के बेच रहे हैं? मंडी में क्या हिसाब किताब है? मंडी में क्या मार्केट तेज है? मंडी में बहुत मार्केट तेज है बड़े भाई, इतनी तेज है कि आपको क्या बताऊँ। आज इतनी तेज थी, आज हमें माल नहीं मिला मंडी में, इतनी तेज थी मार्केट। क्या चीज़ें तेज थी? हर चीज़ ही तेज है, जो चीज़ स्टार्ट होती है वही तेज हो जाती है। माल कम होता है तो वो बढ़ा देते हैं रेट। केला वगैरह क्या साथ दे रहा है? केले 200 के 12 है। 200 के 12 है। 2 किलो के 12। आप क्या ले रहे हैं? सेब ले रहा हूँ मैं। क्या साथ दे रहा है? सेब 350 दे रहे हैं। आपने खरीदारी से पहले रेट नहीं पूछा? नहीं मैंने पूछा इनसे, इन्होंने पहले मैंने 300 रुपये बोला। 300 रुपये बोला ना, 350 कर दिया। 50 कर दिया इन्होंने। 350 बोला है, वो कह रहे मुनासिब करके दे देंगे आपको। 650 दे देना 2 किलो के। चलिए जी, मतलब ये है कि तुम ये 350 का सही वाले निकालो ना, सही वाले निकालो, मिक्स आइटम नहीं निकालो। ये 350 का है, मिक्स आइटम है सारे। ये और ये कल भी आया था मैं आपके पास, याद है ना? अब आप मुझे बताओ, एक 50 रुपए के लिए आप ये के ले रहे हो, आप 400 रुपए वो ले लो। नहीं, हमारे घर में ये भाई ये चाट के लिए ये बनता है ना। हर किसी की अपनी चॉइस होती है। इसीलिए तो रेट भी ज्यादा है, हर आदमी रेट ज्यादा देगा। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल इसकी वजह से ये फ्रूट चाट में भी जो है ये चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ओके, ये है वो तमाम सुल्तान। और ये स्ट्रॉबेरी क्या साहब है? स्ट्रॉबेरी ये 600 रुपये किलो है, ये 800 रुपये किलो है। हालांकि मेरा ख्याल है कि मार्केट में 400 से 500 रुपये किलो है। ये महंगा दे रहे हैं, ये भी महंगा दे रहे हैं। 400 से 500 रुपये किलो है। करेंगे आपको इस चीज़ से नहीं, ये चोर मार्केट से नहीं। आप आटराम चले जाओ, आप दूसरी मार्केट जाओ, 400 रुपये किलो है। ये वो सूरत है जो कि हम आपको दिखाना चाह रहे थे विदाउट AC। असिस्टेंट कमिश्नर या मजिस्ट्रेट जो हमारे साथ नहीं है, और हम आपको दिखाना चाह रहे थे कि जब मजिस्ट्रेट साथ होता है तो उस वक्त की क्या सूरत हाल होती है, जब मजिस्ट्रेट साथ नहीं होता तो उस वक्त की क्या सूरत हाल होती है। नेचुरली हमने जो यहाँ पर देखा, किसी के चेहरे से हमें खौफ नज़र नहीं आया कि उसके पास सरकार का नर्ख नहीं है, कोई मसला नहीं। रेट क्या है, जिस रेट पे भी बेचना चाह रहा है वो बेच रहा है। पब्लिक आती है, वो कहती है थोड़ा कम कर दो, कहते हैं मुनासिब कर देंगे, और दे देते चले जाते हैं। कोई सरकार का नर्ख जो है वो नहीं पूछता, ना वो लिस्टें मांगते हैं, ना वो देखना चाहते हैं कि सरकार ने क्या लिस्टों में जो है वो मुकर्रर किया है, जो भी फल है, फ्रूट है, या जो भी अशया है, खैर व नोश है। तो ये वो हमारी बेसई भी है आवाम की भी, कि हम मोल तोल करना भूल चुके हैं, और मोल तोल ना होने की वजह से ये जितने भी फ़रोख्त कुरंदगान हैं उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं। बहरहाल
हमने आज कोशिश की कि आपको कुछ हमने थोड़ा सा मजिस्ट्रेट के साथ किया था, जो हमने आपको दिखा दिया। बात यह है कि मजिस्ट्रेट को भी ट्रेनिंग की ज़रूरत है। उन्हें भी ये नहीं पता कि प्राइस चेकिंग पे कहाँ जाना चाहिए और किस पे होना चाहिए। पूरा होमवर्क करके वो भी नहीं आते, और एक जो प्राइस चेकिंग कर रहे होते हैं, जो एक तरीक़ेकार होना चाहिए, वो SOP भी नहीं होती उनके पास। बहरहाल हमने बिना मजिस्ट्रेट के मुख्तलिफ जो है ये सब डिवीज़न गुलबर्ग के ये तय्यबात चौरंगी है, यहाँ पर आया और यहाँ पर आने के बाद आपको जो सूरत दिखाई वो यकीनी तौर पे अच्छी नहीं है, जो कि हर बरस होती है और हर बरस हुकूमत दावे करती है। ऑन द स्पॉट प्रोग्राम आप चैनल 5 से और मेट्रो 1 न्यूज़ से मुश्तरक तौर पर देख सकेंगे। हमारा मकसद है खौफ राज फैलाना नहीं, बल्कि लोगों में निशानदेही करना, अवेयरनेस पैदा करना। कैमरामैन टीम के साथ बिलाल को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल किसी और सब डिवीजन में आपसे मुलाकात होगी।